ठीक है, तो ज़ूस्पोर, गैमेट, अमीबॉइड फॉर्म एंड साइफनस फॉर्म, जहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा वहाँ पे आपके सेल वॉल नहीं होगा। अमीबॉइड फॉर्म का गैमेटिक मूवमेंट दिखेगा, वहाँ पे उस स्ट्रक्चर में भी आपको गैमेट सेल वॉल नहीं दिखेगा। एंड ज़ूस्पोर आपको पता है ये सेक्सुअल टाइप का स्पोर एंड गैमेट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो गैमेट फॉर्मेशन होगा उन दोनों भी केसेस में आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर्स आर द सेल। स्पोर और गैमेट में डिफरेंस आना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी कई जगह यूज होगा। स्पोर्स आर द सेल विच जर्मिनेट विदाउट फ्यूजन, मतलब स्पोर, आपको स्पोर है तो ये फेवरेबल कंडीशन, या अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ ज़ूस्पोर है तो ये एक टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा ग्रो कर देगा, ठीक है, यहाँ से नई थैलॉइड बॉडी ग्रो हो जाएगी। क्लियर, इसको किसी के साथ दूसरे स्पोर से फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। वाइल इन केस ऑफ गैमेट देयर आर ऑलवेज फ्यूजन टेक्स प्लेस, फ्यूजन होगा वहां पे, हमेशा दो गैमेट फ्यूज होंगे और रिजल्टेंट फ्यूज आफ्टर द फ्यूजन जाइगोटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, क्लियर है ये पॉइंट, स्पोर और गैमेट में डिफरेंशिएशन। नाउ एसिटाबुलेरिया एक इंपॉर्टेंट यूनिसेलुलर एल्गी है जिसकी स्टडी न्यूक्लियस एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने में हम लोग 12th में पढ़ेंगे, वहां पे यूज किया जाएगा, ठीक है। दिस इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है राइजोइड जैसा लीफी स्ट्रक्चर, और ये ऊपर एक कैसे चक्री जैसा अम्ला जैसा अपीयरेंस दिख रहा है, कैप उसकी दिख रही है, वो स्ट्रक्चर ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये एक सिंगल सेल ही है। अब आप मुझे बताओ जरा, इस सिंगल सेल का जो अरेंजमेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन से स्ट्रक्चर इस सेल के अंदर है जिन्होंने इस पूरे एसिटाबुलेरिया को ये शेप दे दिया। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ सेल? फास्ट रिप्लाई करो बेटा जरा। एसिटाबुलेरिया एक जिजेंटिक एल्गी है, जायंट शेप होता है इसका साइज, आप लार्जर एल्गी सर्च करोगे तो उसमें भी दिस इज वन अमंग द लार्जेस्ट एल्गी जो सिंगल सेल्ड है, साइज जिनकी बहुत जायंट है, उसमें आता है एसिटाबुलेरिया। क्लियर, इसका न्यूक्लियस देखो यहाँ प्रेजेंट है, और ये इसको कट करके दो को अटैच करके कैसे ऊपर ग्रो कर रहा है उसका कंट्रोल न्यूक्लियस के पास है। ये एक्सपेरिमेंट है जो प्रूफ होता है, जिससे न्यूक्लियस के ही पास इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस को आगे उसमें देखा जाता है उस एक्सपेरिमेंट में कि ऊपर का शेप कैसा है। दो टाइप की स्पीसीज लिया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप की, तो एक स्पीसीज का स्टॉक दूसरे स्पीसीज के स्टॉक पे बाइंड कर दिया जाएगा और उसको ग्रो कराया जाएगा, तो ऊपर के जो ये कैप है उसकी साइज चेंज हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस किसी और का होगा। तो वो जेनेटिक जो थ्योरी है वो हम लोग बाद में देखेंगे। फ्रेश वाटर एल्गी, अब यहाँ पे कोई कौन सी इसकी प्रोसेस दिख रही है लाइफ साइकिल, जहाँ पे एक ये जो आपको लीफ में ऐसे ऐसे लाइन रेस जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उन सिस्ट के ये सिस्ट हैं, वो सिस्ट रिलीज होते हैं उन सिस्ट के ओपनिंग से, ठीक है। उस सिस्ट के ओपनिंग में गैमेट्स होते हैं, वो गैमेट मोटाइल होते हैं, फ्यूजन होगा आइसोगैमेट टाइप का, कॉपुलेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन, ठीक, उसके बाद मियोसिस एंड देन ग्रोथ। क्लियर, फ्रेश वाटर एल्गी कुछ एग्जांपल नोट डाउन कर लोगे। क्लामाइडोमोनास, कोई भी मैराइन नहीं देखेगा इसमें, क्लामाइडोमोनास की स्पीसीज। वॉलवॉक्स मैराइन में नहीं दिखेगी, स्पाइरोगायरा मैराइन में नहीं दिखेगी, यूरोथ्रिक्स मैराइन में नहीं दिखेगी। स्पाइरोगायरा के लिए पॉइंट लिख लो कि ये स्टेगनेंट वाटर में ग्रो करता है, एंड यूलोथ्रिक्स आपका रनिंग वाटर में ग्रो करता है। क्लियर, एंड बोथ आर द एग्जांपल ऑफ क्लोरोफाइल। मैराइन एल्गी अल्वा, सी लेट्यूस बोलते हैं इसको कॉमन, सैलेड में ये 5 स्टार होटलों में एज अ सैलेड यूज होता है, सी लेट्यूस। कोडियम एंड कॉलरपा। नाउ टर्मिनोलॉजी, एपिजोइक, एपी मीन्स ऊपर, जोइक मीन्स जू, ठीक है, एनिमल के ऊपर ग्रो करने वाली एल्गी एपिजोइक। एपीफाइटिक, फाइटा मीन्स प्लांट, एपीफाइटिक प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाली एल्गी